अलंकारों की चौथी श्रेणी है पाश्चात्य अलंकार। ऐसे अलंकार जो पश्चिम दुनिया से, पश्चिम साहित्य से हमारे हिंदी साहित्य में आए हैं, ऐसे अलंकारों को हम पाश्चात्य अलंकारों की संज्ञा देते हैं। जैसे मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, यह अलंकार आधुनिक काल में अंग्रेजी साहित्य से हिंदी में आया हुआ अलंकार है। दोस्तों, अलंकार अपने आप में सैकड़ों हैं। उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है जो अभी हमने जाना, जिसमें ये 2 प्रमुख वर्ग हैं और ये 2 उसके अवान्तर भेद हैं। अगर हम बात करें कि अलंकार के मुख्य वर्ग कौन से हैं, तो शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन यदि हम बात करें कि अलंकारों के कुल कितने वर्ग हैं, तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, पाश्चात्य अलंकार। आइए अब हम अलंकारों को शुरुआत से जानते हैं। देखिए, हमने जाना था शब्दालंकारों में सबसे पहला अलंकार, जिसे अनुप्रास अलंकार हमने जाना था। आइए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार क्या है और उसका सौंदर्य किस प्रकार काव्य पंक्तियों में निहित होता है, हम जानते हैं। अनुप्रास, इस शब्द की व्युत्पत्ति अनु प्लस प्रास शब्दों से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है अनुसरण करते हुए अपने आप को प्रकट करना। यह अलंकार बिल्कुल इसी तरह का है। इस अलंकार में कोई वर्ण बार बार आकर शब्द में, काव्य पंक्ति में विशेष सौंदर्य बनाता है, इसलिए इस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहा गया है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला भेद छेकानुप्रास, दूसरा भेद वृत्तेनुप्रास, तीसरा भेद श्रुत्यनुप्रास, चौथा भेद लाटानुप्रास, और 5वां और अंतिम भेद अंत्यानुप्रास। आइए दोस्तों, अनुप्रास अलंकार के इन 5 भेदों का हम विस्तृत अध्ययन करते हैं। पहला भेद हमने जाना था छेकानुप्रास। छेकानुप्रास शब्द की व्युत्पत्ति छेक प्लस अनुप्रास शब्दों की संधि से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है छेकना, पार करना, भेद करना। ऐसा अनुप्रास जो अपने वर्णगत सौंदर्य को भेदता है, पार करता है, आगे बढ़ाता है, बार बार उसी सौंदर्य को प्रकट करता है। आइए छेकानुप्रास अलंकार की मूल परिभाषा हम जानते हैं। यह अलंकार उन काव्य पंक्तियों में पाया जाता है जहां कोई व्यंजन अपने आप को
पुनरावृत्त करता है, पुनरावृत्त करता है। अर्थात कोई व्यंजन दो बार आता है, दो बार आता है। उदाहरण से समझते हैं हम लोग छेकानुप्रास अलंकार की मूल स्थिति को। जैसे कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी। अब आप देख रहे हैं इसमें कै फिर कै, एक व्यंजन अपने आप को पुनरावृत्त कर रहा है, एक व्यंजन अपने आप को रिपीट कर रहा है, और एक व्यंजन दो बार आ रहा है, कै कै। फिर आगे देखेंगे भय भय, यहां भी एक व्यंजन पुनरावृत्त कर रहा है, यहां भी एक व्यंजन दो बार आ रहा है। यदि कोई वर्ण, कोई व्यंजन अपने आप को रिपीट करे या दो बार आए तो वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। अब हम अनुप्रास का दूसरा भेद पढ़ते हैं, वृत्तेनुप्रास। वृत्तेनुप्रास यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वृत्ति प्लस अनुप्रास। अर्थात अनुप्रास का ऐसा सौंदर्य जो बार बार आवृत्त होने से बनता है। इसकी परिभाषा में हम जानेंगे कि कोई एक वर्ण अपने आप को एक से अधिक बार पुनरावृत्त करे। देखिए, हमने जाना था छेकानुप्रास में एक बार पुनरावृत्त करे, अर्थात कोई व्यंजन सिर्फ दो बार आए। लेकिन अब हम ये जान रहे हैं कि कोई व्यंजन, कोई वर्ण अपने आप को एक से अधिक बार पुनरावृत्त करता है, यानी दो से ज्यादा बार आता है, वहां वृत्तेनुप्रास होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कानन कुंडल, कानन कुंडल कुंचित केशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। आप देख रहे हैं यहां पर कै व्यंजन एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कह सकते हैं कि कै व्यंजन एक से अधिक बार आवृत्त हुआ है, कै व्यंजन दो से ज्यादा बार आया है। दो से ज्यादा बार आने की वजह से यह वृत्तेनुप्रास अलंकार हो गया है।